क्या आपने कभी कुंभ मेला के आसपास की खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनी हैं? वो कहानियां जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि महसूस करने से भी डरावनी बन जाती हैं। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे और रहस्य से भरी दुनिया में कदम रखने के लिए? लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच है जो आपके दिल को दहला सकता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हर कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी और हर मोड़ पर एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है। कुंभ मेला, यह नाम सुनते ही एक अद्भुत आस्था, शांति और आंतरिक शुद्धि का ख्याल आता है। लेकिन मेरे लिए कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आखिरी उम्मीद थी। मेरी जिंदगी की खुशियां तब खत्म हो गईं जब मेरी पत्नी और बच्ची एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। उन दोनों की मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे कोई साया मेरी आत्मा से बाहर निकलकर मुझे तड़पते हुए देख रहा हो। रोज अपने दुखों के बोझ तले दबकर जीना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। मैं जानता था कि कुंभ मेला में जाने से मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है, और यही सोचकर मैंने अपनी जिंदगी में एक और आखिरी कदम उठाने का निश्चय किया। जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो मुझे विश्वास था कि यहाँ की ठंडी हवाएं, गंगा का पवित्र पानी और लाखों साधुओं की आशीर्वाद से मेरा दुख हल्का होगा। हर कोई कहता था कि कुंभ मेला आत्मा की शुद्धि करता है, लेकिन क्या किसी ने बताया था कि इस मेले के अंदर एक खौफनाक दुनिया भी बसी हुई है? क्या किसी ने बताया था कि कुंभ मेला का अंधा सच आपके दिल को हिलाकर रख देगा? जो भी होता है वह उसी दिन हुआ, और जो मैंने देखा वह मेरी कल्पनाओं से भी परे था। हरिद्वार के घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे और वातावरण में एक अजीब सा पवित्रता का एहसास था। तभी एक विकृत आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरे पास एक आदमी आया। उसकी आंखों में एक खौफनाक लालिमा थी, और उसका चेहरा ऐसा था मानो वह किसी अघोरी से कम न हो। वह मेरे पास आया और मेरी आंखों में गहरी घृणा के साथ घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि यह जगह तुम्हारे दुखों का इलाज कर सकती है? उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, तुमने इस पवित्र यात्रा पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानते कि कुंभ मेला केवल पुण्य और शांति का स्थल नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं तड़पती रहती हैं। यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगी, और एक बार जब तुम इनसे जुड़ जाओ तो फिर तुम्हारी आत्मा कभी भी शांत नहीं रहेगी। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने मुझे रोकते हुए कहा, वह रास्ता जिस पर तुम जा रहे हो तुम्हारे लिए नहीं है। और वह मेरे आगे एक रहस्यमयी रास्ते की ओर इशारा करने लगा, जहां घना अंधेरा था। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैं बिना किसी सोचे समझे उस रास्ते पर चल पड़ा। वह रास्ता जो हमेशा के लिए मेरे जीवन को बदलने वाला था। रास्ता इतना अंधेरा था कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह अजीब व्यक्ति लगातार मेरे पीछे था, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मेरे कदम जैसे जैसे उस रास्ते पर बढ़ते गए, मुझे एक अजीब सी सर्दी का एहसास होने लगा। हवा भी खामोश थी, जैसे सब कुछ सहमा हुआ हो। और फिर अचानक से वह आदमी मेरे सामने आ गया और बोला, तुम अब मेरी पकड़ में हो। यह रास्ता किसी पवित्र स्थान तक नहीं जाता, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं बंधी हुई हैं, तड़प रही हैं, और कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डर के मारे उसे एक कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ बढ़ता गया। उसके पास पहुंचते ही एक अजीब सी ताकत ने मुझे घेर लिया। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तुमने इस रास्ते पर कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा भी उन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाएगी जो कभी यहाँ फंसी थीं। और तभी अचानक मुझे आंखों के सामने एक बहुत ही खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। मेरे सामने सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, जो किसी भी जीवित व्यक्ति की तरह दिख रही थीं। उनकी आंखों में दर्द, और वे भी तड़प रही थीं। वे आत्माएं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उनका चेहरा इतना विकृत था कि मुझे डर लगने लगा। उनकी सांसों से एक ठंडी हवाएं निकल रही थीं, और उनका गला फटा हुआ था।
वे मुझे घूर रही थीं, जैसे वे मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती हों। तभी एक अजीब सी घबराहट में मेरी आंखों के सामने वह विकृत व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई थी। वह धीरे धीरे मुझसे बोला, अब तुम समझ गए हो ना कि यहाँ क्या होता है। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी डर और आक्रोश का मिश्रण था। मैंने पूछा, क्या आप हैं और ये सभी आत्माएं? वह हंसा और बोला, तुम इन आत्माओं से मिल चुके हो, अब तुम भी इन्हीं में से एक हो। ये कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक तंत्र है जो लोगों की आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हर साल इस मेले के दौरान जब लोग यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं, तो ये आत्माएं अपना अगला शिकार खोजती हैं। और तुम उन लोगों में से हो जिनकी आत्माएं अब हमसे जुड़ चुकी हैं। इस शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह मुझे अपनी शक्ति से पूरी तरह से घेर चुका था और मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने कहा, तुम्हारे लिए अब इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी आत्मा यहाँ बंध चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो मेरी पिछली शिकारों के साथ किया है। लेकिन तभी अचानक एक और आत्मा ने मेरी तरफ देखा और वह आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता, वह अघोरी कुछ और ही छिपा रहा है। उसके पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। उस आत्मा के शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। क्या वह अघोरी सच में मेरी आत्मा को पकड़ चुका है, या फिर उसके पास कोई और शक्ति है जो मुझे इस जाल से बाहर निकाल सकती है? और वह आत्मा किसकी मदद करने की बात कर रही थी? तुमने कभी सोचा है, जब जीवन की सारी खुशियां चुराई जाएं तो इंसान कहाँ जाता है? क्या वह आत्मा को शांति मिलती है, या फिर वह तड़पती रहती है, अपने हर एक घाव को याद करते हुए? कुंभ मेला का वह दिन मेरे लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। जिस पल मैंने उस अजीब दरवाजे को पार किया, मेरी आत्मा ने एक अलग ही यात्रा की शुरुआत कर दी थी। हर एक कदम, हर एक आह एक गहरी सन्नाटे की आवाज में बदल चुकी थी। लेकिन उस अघोरी के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, तुम अब मेरी पकड़ में हो। अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी होगी। क्या सचमुच यही सच था? क्या अब मुझे कभी भी इस धरती पर शांति नहीं मिलेगी? मेरी आंखों के सामने अब वही डरावनी, विकृत आत्माएं थीं। वे सब मेरी ओर बढ़ रही थीं, जैसे उनका लक्ष्य सिर्फ मुझे ही बनाना हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे मेरा गला सूख चुका हो। मैं बस खड़ा था, उन आत्माओं को अपनी तरफ आते देख रहा था। अचानक वही विकृत व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी हंसी गहरी और भयंकर थी और वह कहने लगा, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। तुम कुंभ मेला के खेल में फंस चुके हो। अब तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्या मैं सच में इस खौफनाक दुनिया में खो चुका था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वह अघोरी और उसकी आत्माएं मुझे घेर चुकी थीं। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं अब सिर्फ एक शिकार बन चुका था। वे मुझे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे। मेरा शरीर कांप रहा था और मेरी आत्मा बार बार उस दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार मुझे उसी अघोरी का चेहरा दिखता। तुम न बच सकते हो, वह हंसा और उसकी हंसी मेरे शरीर के अंदर तक गूंज गई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, बस अंधेरे में खो जाने का एहसास था। फिर अचानक उस अघोरी की आंखों में एक भयावह चमक आई और वह बोला, तुम लोग हमेशा कुंभ मेला को एक धार्मिक आयोजन समझते हो, लेकिन यह केवल एक छलावा है। यहाँ एक तंत्र है जो आत्माओं को शिकार बनाता है। हर साल नए लोग आकर अपनी आत्माओं को खो देते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह शैतानियों और रहस्यों से भरा स्थान था। क्या मैं भी उनकी तरह कभी वापस लौट पाऊंगा? क्या मेरी आत्मा कभी शांति पाएगी? कभी सोचा है कि जब किसी को खो दिया जाता है तो उस खोने का दर्द कैसे सहा जा सकता है? वही दुख जो मैं महसूस कर रहा था, वही वे आत्माएं भी महसूस कर रही थीं। मैं अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, वे अब इस दुनिया में नहीं थीं। उनकी यादें मेरे दिल में गहरे घाव छोड़ गई थीं।
मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए और मेरी आत्मा उन्हें याद करते हुए चीखने लगी। वे भी मुझे घेरने वाली आत्माओं के बीच थीं, लेकिन क्या मैं कभी उनका साथ पा सकता था? क्या मेरी किस्मत ने मुझे उनके पास जाने की अनुमति दी थी? मैं डर से कांप रहा था, लेकिन एक आवाज़ ने मुझे हिम्मत दी। वह आवाज़ जो बहुत पुरानी लग रही थी, एक ऐसी आत्मा की आवाज़ थी जो कभी जीती थी, लेकिन अब मृत थी। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ सभी की आत्माएं साथ हैं। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या वह आत्मा सही कह रही थी? क्या मैं अब भी इस जाल से बाहर निकल सकता था? क्या मैं कभी अपने परिवार को फिर से देख पाऊंगा? जैसे ही मैं सोच रहा था, अचानक वह विकृत व्यक्ति मेरे सामने आया और बोला, तुम सोच रहे हो कि तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। यह तंत्र इतना शक्तिशाली है कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत तुम्हारी आत्मा है। मैंने कहा, लेकिन यह सब क्या है? ये तंत्र क्यों और कैसे काम करता है? उसने हंसते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि इस मेला में पवित्रता और शांति है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तंत्र हमारे प्राचीन आचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। कुंभ मेला एक पारलौकिक बल है जो आत्माओं को अपने कब्जे में करता है, और तुम अब उन आत्माओं के साथ जुड़ गए हो जो सालों से यहां फंसी हुई हैं। मेरे भीतर एक उफान आया। क्या यह सच था? क्या कुंभ मेला वास्तव में एक धर्म नहीं, बल्कि एक खौफनाक तंत्र था जो आत्माओं को शिकार बनाता था? और क्या अब मैं अपनी आत्मा को बचा भी सकता था? अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं एक जाल में फंस चुका था, लेकिन उस रहस्यमयी आत्मा ने जो शब्द कहे थे, उसने मुझे एक और उम्मीद दी थी। तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पुरानी शर्त को निभाना होगा। इस तंत्र को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी आत्मीयता और सच्चाई का सामना करना होगा। जब इंसान अपने सबसे करीब के लोगों को खो देता है, तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें अब मैं अकेला था, केवल दुख और गहरे दुखों का साथी। कुंभ मेला मेरे लिए एक मौका था, अपने खोए हुए आत्मीय रिश्तों से शांति पाने का। मैंने सोचा था कि यहाँ आने से शायद मुझे सुकून मिल जाएगा, शायद मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन मैं गलत था। यहाँ आकर मैं और भी ज्यादा उलझ चुका था, जैसे कोई गहरी सच्चाई मेरे सामने आ रही हो, जिसका सामना करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी पत्नी और बेटी की यादें, जो कभी मेरे लिए जीने की वजह थीं, अब सिर्फ दर्द और तड़प में बदल चुकी थीं। वे मुझे हर वक्त अपने पास महसूस होती थीं, लेकिन उनका साथ सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। यहाँ इस कुंभ मेले में हर घड़ी मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक मुझे उस अघोरी की बातों की याद आई। क्या सच में वह सब कुछ जो उसने कहा वह सही था? क्या यहाँ कुछ ऐसा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था? मैंने उस अघोरी के शब्दों को एक तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी चेतना में गहरे समा गए थे। वह रास्ता जिस पर उसने मुझे चलने से मना किया था, उस रास्ते पर जाने का मन किया। क्या वह सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था? मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे उस रास्ते का पीछा करना चाहिए, क्योंकि मेरे भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैं उस रास्ते पर बढ़ते हुए एक अजीब सी खामोशी महसूस कर रहा था। हवा भी मानो सहमी हुई थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। फिर अचानक एक डरावनी आवाज ने मेरी कानों में गूंजने की शुरुआत की। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये एक चीख थी, एक दर्दनाक चीख जो मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। उस आवाज के साथ साथ मेरे पैरों में जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिए थे, और मैं बस खड़ा रहा। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा, एक काले धुएं जैसा साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। मेरी सांसें रुक सी गईं और मेरे मन में डर समा गया। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक लालिमा थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरी आवाज थम गई थी। वह साया मुझसे बस कुछ कदम दूर था, और उसकी हंसी सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने कहा, अब तुम यहां हो तो तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। क्या वह वही साया था जिसने मुझे इस रास्ते पर आने के लिए उकसाया था?
और अब मेरी आत्मा उसकी गिरफ्त में थी। उस साए के पास खड़े होने से मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ बहुत पुराना सच सामने आ रहा हो। वह साया, वो अजीब आवाज़, सब कुछ एक बुरी याद की तरह महसूस हो रहा था। और फिर वही कटा हुआ विकृत चेहरा सामने आया जिससे मैं पूरी तरह से डर चुका था। वह मेरी ओर बढ़ते हुए बोला, तुमने आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। कुंभ मेला सिर्फ शांति का स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं बंधी रहती हैं, तड़पती रहती हैं। तुम अब उन्हीं के बीच हो और तुम भी कभी नहीं निकल पाओगे। मैं डर से कांपने लगा। क्या मेरी मौत अब यहां लिखी हुई थी? क्या यह मेरी आखिरी यात्रा थी? मेरी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में एक दर्द भरी चुप्प थी। मुझे अपनी पत्नी और बच्ची की यादें फिर से सताने लगीं। मुझे यकीन था कि उनका प्यार मुझे वापस इस भंवर से बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब वह प्यार भी सिर्फ मेरी यादों में था। आखिरकार उस साए ने मेरे सामने अपनी असल रूप में एक भयावह और घृणित चेहरा दिखाया। उसकी आंखों में पूरी दुनिया की बुरी शक्तियां समाई हुई थीं। तुम अब मेरी गिरफ्त में हो, उसने कहा। तुमने जो भी किया है उसका खामियाजा अब तुम्हें भुगतना होगा। आशा का कोई भी चिन्ह अब मेरे अंदर नहीं बचा था। मैं बस खड़ा था और उसका डरावना रूप मेरे सामने धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं ना तो भाग सकता था और न ही किसी से मदद मांग सकता था। एक खौफनाक सन्नाटा था और फिर मैंने महसूस किया एक और ताकत मेरे शरीर को घेरने लगी थी। तभी अचानक उस अघोरी का चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने आया और उसने कहा, तुमने उस अजीब रास्ते का पीछा किया है, अब इसका परिणाम भुगतो। यहाँ का सच तुम्हारे लिए बहुत खौफनाक है। कुंभ मेला में जो आत्माएं बंधी हैं, उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से मुक्त किया जा सकता है, और वह तरीका है आत्मा का त्याग। तुम्हें अपनी आत्मा को खोना होगा ताकि तुम उन आत्माओं की मदद कर सको। क्या ये सच था? क्या कुंभ मेला एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं तड़पती रहती हैं और उस तंत्र से बाहर नहीं निकल सकती? क्या सच में मेरी आत्मा को ही इस गहरे जाल में फंसाया गया था ताकि मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकूं? वो अघोरी हंसते हुए बोला, तुम अगर चाहते हो कि तुम बाहर निकल सको तो तुम्हें उन आत्माओं की सहायता करनी होगी। लेकिन याद रखना, हर आत्मा को मुक्त करने की कीमत तुम्हारी खुद की आत्मा होगी। तुम कितनी आत्माओं को मुक्त करना चाहते हो, वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। क्या मैं अपनी आत्मा को खोकर उन आत्माओं को मुक्त कर सकता था? और क्या इसके बाद मुझे सचमुच शांति मिलेगी? जैसे जैसे वह अघोरी मुझसे बातें करता गया, मुझे यह समझ में आ गया कि मैं अब एक बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा बन चुका था। लेकिन वह रहस्यमयी आवाज़ जिसने मुझे हिम्मत दी थी, अब मुझे एक नया रास्ता दिखा रही थी। तुम अगर सही रास्ता अपनाते हो तो तुम्हारी आत्मा और बाकी की आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सच स्वीकार करना होगा। क्या सच में मेरी आत्मा को बंधन से मुक्त किया जा सकता था? क्या उस अघोरी के शब्द सच थे, या वह मुझे सिर्फ और भी ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा था? कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अब एक भयंकर मृगतृष्णा बन चुका था। यहाँ की हवाओं में कुछ तो था जो मेरी आत्मा को लगातार खींचे जा रहा था। अघोरी की बातें मेरी नसों में समा चुकी थीं और अब मैं पूरी तरह से उस अंधेरे जाल में फंस चुका था। मुझे अब यह समझ में आ चुका था कि यह जगह केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ एक गहरी काली शक्ति का वास है। जो कोई भी इसके जाल में फंसा, उसे कभी चैन नहीं मिलता। मेरे सामने वही विकृत चेहरा था, वह साया जो मुझे हमेशा घेरता रहता था। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में एक भयंकर लालिमा थी। तुम अब मेरी पकड़ में हो, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम जो सोच रहे थे वह तुम नहीं कर सकते। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारी आत्मा अब हमारी हो चुकी है। मेरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ी। क्या ये सच था? क्या मैं वाकई अपनी आत्मा को खो चुका था? मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक एक आवाज आई, एक अजीब सी आवाज जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक देवी जैसी आवाज थी। तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो, वह आवाज गूंज रही थी। तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं कांपते हुए उन शब्दों को सुन रहा था। क्या सच में मैं अब इस जाल से बाहर जा सकता था?
क्या मेरी आत्मा को फिर से मुक्त किया जा सकता था? अचानक वह अघोरी पीछे हट गया और उसकी हंसी बंद हो गई। वह डरावना चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसे छोड़ दिया हो। हवा में एक ठंडी लहर आई और मेरे सामने एक प्रकाश का तेज दायरा बन गया। ये प्रकाश सच्चाई की तरह महसूस हो रहा था, जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे अपने दायरे में ले रही हो। तुमने सही रास्ता चुना है, वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, और इस बार यह आवाज़ और भी अधिक शांति और सुकून से भरी हुई थी। ये आवाज़ मेरी आत्मा को एक नई उम्मीद दे रही थी, जैसे मैं सचमुच इस काले जाल से बाहर निकल सकता था। एक अजीब सी ताकत ने मुझे अपने शरीर में महसूस की। मेरी पूरी आत्मा जैसे जाग उठी हो, और मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं अब अकेला नहीं हूं। जो शक्ति मुझे घेरे हुए थी, वह अब मुझसे दूर जा रही थी। मेरे आसपास का अंधेरा मिटने लगा और एक चमत्कारी रोशनी ने मेरे सामने एक सफ़ेद रेखा बना दी। मैं उस रेखा की ओर बढ़ने लगा, जैसे मेरी आत्मा उस दिशा में खींची जा रही हो। हर कदम के साथ मुझे हल्के हल्के शांति का एहसास होने लगा। मैं अब जानता था कि मैं उस जाल से बाहर निकल रहा हूं जिसे उस अघोरी ने फैलाया था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर एक औरत की आत्मा छुपी हुई है। वह मुझे अपनी शांति की ओर बुला रही थी। तुम सच्चे हो, उसने कहा। तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई समझी है। अब तुम और वे आत्माएं जो यहां बंद हैं, सभी को मुक्ति मिलेगी। यह आवाज़ मेरी आत्मा में समा गई, और तभी मैंने देखा मेरे सामने वही विकृत और अंधेरे आत्माएं अब मेरे पास आकर खड़ी हो गई थीं। लेकिन अब वे घबराई हुई नहीं थीं। अब वे शांत थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि शांति का एहसास था। मुझे समझ में आ गया कि वे आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, और तब मुझे एहसास हुआ वे आत्माएं मेरी मदद कर सकती थीं। अब मेरे सामने वह अघोरी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। तुमने सबका मकसद जान लिया है, उसने कहा, लेकिन तुम मेरे कब्जे से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारी आत्मा तो मेरी ही होगी। उसकी बातों का अब कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा था। मेरी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, और अब मैंने समझ लिया था कि मैं अब उसका शिकार नहीं बनने वाला था। मैंने उस अघोरी की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर जो डर था वह मुझे सुकून दे गया। मैंने सोचा, अब मुझे अपनी सच्चाई को पहचानना होगा, और यही वह रास्ता था जो मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। वह अघोरी पूरी तरह से फीका पड़ा, और उसकी सारी शक्तियां कमजोर होने लगीं। तभी एक और चमत्कारी घटना घटी। उसकी सारी काली शक्ति एक बड़े धमाके की आवाज के साथ समाप्त हो गई, और वह अंधेरे में समा गया। मेरे सामने अब वही उजाला था जो मुझे इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा, और जैसे ही मैं उस रेखा के पार हुआ, एक बहुत ही अजीब सी शांति मेरे दिल में समा गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। कुंभ मेला, जो कभी मुझे डर का एहसास कराता था, अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। कभी सोचा है कि जीवन के सबसे कठिन समय में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब एक छोटा सा रास्ता ही हमें सही दिशा दिखाता है। कुंभ मेला और अघोरी का डर सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी। यह एक संकेत था कि हमें अपनी आत्मा की सच्चाई और शांति को समझना होगा। जब हम अपने अंदर के डर को जीतते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया भी अपनी सच्चाई दिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भय और अंधकार का सामना करने के लिए हमें खुद की सच्चाई को पहचानना चाहिए। जीवन में हर संघर्ष हमें एक सबक देता है, और अंत में वही सच्चाई हमें शांति की ओर ले जाती है। कुंभ मेला ने मुझे सिखाया कि अंधेरे से लड़ने के लिए हमें अपनी आत्मा की रोशनी को पहचानना होता है। यही वह रास्ता है जो हमें सही मुक्ति की ओर ले जाता है। क्या आपने इन खौफनाक घटनाओं के पीछे छुपे राज का पता लगाया? या फिर क्या आपके मन में और भी सवाल हैं? अगर आपको हमारी कहानी ने डर और जिज्ञासा से भर दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपको और भी खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू कराएंगे। क्या कुछ और भूतिया राज हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? इसका जवाब आपको अगली कहानी में मिलेगा। तब तक, जब तक हम फिर न मिलें, याद रखें, डर कभी भी कहीं भी आ सकता है,